सो यार मैच के बाद तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार मैच हुआ। इफ्तिखार अहमद की और जॉर्डन की बिल्कुल वैसी फाइट बैक जैसे कि वॉल्टर की थी, और इसी तरह कल जो है वो आमिर जमाल की। लेकिन अगर आप आसिफ अली का वो कैच याद करें और फिर जीत का मार्जिन 4 रन, तो आपको समझ में आएगा कि कभी कभी कैचेस विन मैचेस कितने परफेक्टली जो है वो किसी मैच पे ये जुमला बैठता है। और वो जो आसिफ अली ने प्लग किया है कैच, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। और वो अगर छक्का हो जाता, सोचिए कि अभी ये मैच शायद कुछ भी हो सकता था। बट व्हाट अ वंडरफुल एंटरटेनमेंट फॉर द क्राउड। अगेन बाबर आजम, साइम अयूब विद द वेरी क्लासी ओपनिंग पार्टनरशिप। जल्मी मुझे लगता है कि मोमेंटम लूज करते थे हर उस जगह पर जहां पे उनकी विकेट गिर जाती थी, बट दे केप्ट स्कोरिंग रन्स। और आई थिंक बहुत वैल्यूबल वो जो 200 से 205 हो गए, वो जो 200 से ऊपर जितने रन बने वो थे एक्चुअली डिफरेंस। और वही मुझे अंदाजा था कि ये प्रूफ होंगे बड़े जो है वो एक क्रूशल। बट अगेन आई थिंक जल्मी को अगेन कल के इस्लामाबाद की तरह अपनी बॉलिंग को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इफ्तिखार अहमद, ओ माय गॉड व्हाट अ पार्टनरशिप विद क्रिस जॉर्डन, और ऑलमोस्ट पुल्ड ऑफ। लेकिन यही होता है कि हाई स्कोरिंग मैचेस में जब रन्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है तो 4-5 रन ही आपको जितवाते हैं। बट बहुत क्रूशल 2 पॉइंट्स मिलके पेशावर जल्मी को, दे आर नाउ क्लाइम टू नंबर 3। और अब वो जो है वो इस्लामाबाद से ऊपर आ गए हैं, कोयटा के साथ वो मैच कर रहे हैं। रन रेट बेहतर करने का मौका थोड़ा गवा दिया, लेकिन जो 2 पॉइंट्स मिले वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी आगे चल के इस्लामाबाद की, कराची और लाहौर तो अभी कुछ इतनी खास टीमें लग नहीं रही। गो के कराची अगर एक मैच जीते तो इस्लामाबाद प्रेशर डालते हैं, बट जल्मी ने जो आज अपने 2 पॉइंट लिए हैं, आई थिंक इनको प्ले ऑफ में क्वालिफाई कराने के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। अनदर वंडरफुल गेम ऑफ क्रिकेट। और पेशावर जल्मी इस बात पे बहुत खुश होगा कि उन्होंने टूर्नामेंट की बेस्ट टीम को दोनों मरतबा, पहले उनके घर में और आज फिर अपने होम ग्राउंड यानी कि रावलपिंडी पर उनको हरा दिया। अगेन मैं समझता हूँ कि बाबर आजम और साइम अयूब के होते हुए पेशावर जल्मी को बैटिंग में एटलीस्ट हराना जो है वो आसान नहीं है, बिकॉज इतनी क्लासी और इतनी फ्लुएंट ओपनिंग पार्टनरशिप करते हैं। और अभी भी टॉम कोल और कैटमोर और हारिस वाला जो एक पार्ट है वहां पे जल्मी को कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये दोनों उस तरह से रन नहीं कर पा रहे, ना टॉम कोल और कैटमोर और ना हारिस। और इसी वजह से जल्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट दे हैव रॉबमन पावल, दे हैव आमिर जमाल, दे हैव आसिफ अली। और मुझे लगता है कि मेहरान मुमताज उनका तो जिक्र करना ही पड़ेगा। आई थिंक जीत की बुनियाद इसी नौजवान लेफ्ट आर्म स्पिनर ने रखी। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, कॉन्फिडेंस देखने वाला था जब रिजवान को बॉलिंग भी कर रहे थे, और बहुत ही शानदार बॉलिंग की। आई थिंक इस टूर्नामेंट में स्पिनर्स के लिहाज से किसी बहुत ही अच्छी बैटिंग ट्रैक पे सबसे अच्छा स्पेल मुझे जो लगता है वो आज का मेहरान मुमताज का था। एक कैच भी ड्रॉप हुआ बट विकेट भी ली रहता हैंड्रिक्स की, और फिर रन्स कंटेन किए। और फिर आमिर जमाल का भी बहुत ही शानदार 3 ओवर थे, आखिरी ओवर में रन्स पड़ गए उनको इफ्तिखार से, जो कि शायद उनको कंट्रोल करने चाहिए थे। बट अगेन अ वंडरफुल गेम ऑफ क्रिकेट। और मुझे लगता है कि जल्मी को ये 2 पॉइंट बहुत बहुत आगे चल के काम आएंगे, बिकॉज मुल्तान सुल्तान से 4 पॉइंट हासिल कर लेना उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है इस टूर्नामेंट में। और आगे अब उनको शायद 2 ही मैच और जीतने हैं और फिर ये क्वालिफाई कर सकते हैं, या एक मैच और जीत के भी। बट कराची के लिए मुश्किल है आगे, कराची को अब अगला मैच जीतना पड़ेगा। और इसी तरह लाहौर को भी अब मुझे लगता है उनके चांसेस तो वैसे तो ना होने के बराबर ही हैं, बट कोई खास ही किस्म की दुआ करनी पड़ेगी जिसकी कैलकुलेशन अभी कम से कम मेरे पास तो है नहीं है। आगे चल के बिल्कुल एंड में पता चलेगा। बट आई थिंक पेशावर जल्मी विल बी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट, इसलिए बाबर आजम को इन 2 पॉइंट्स की अहमियत का पता है, बिकॉज रेस में बाकी 2 टीमें ना हो तो अगले आगे 4 टीमों का काम आसान हो जाता है। लेकिन मुल्तान सुल्तान के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि ऑन अ डे एक बहुत परफेक्ट परफॉर्मेंस कोई ना कोई दे रहे हैं। बट पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है कि ये टीम किसी बड़े मैच में ना इसी तरह रिजवान आउट हो जाए या अगर विली को विकेट ना मिले तो इनके बाकी जगहों पे वीक एरियाज हैं। यानी कि बॉलिंग में मोहम्मद अली इन विकेटों पर, इसी तरह इनके पास जो खुशदिल शाह हैं, या देखिए बॉलिंग में क्रिस जॉर्डन और विली बहुत कमाल कर रहे हैं, ये दोनों के ओवर बड़े खतरनाक हैं, और उसामा मीर। बट बाकी 8 ओवर में बाकी टीमें इनको जो है वो अटैक कर सकती हैं, बट उसामा मीर इनकी बैकबोन बने हुए। बैटिंग में आई थिंक इनको उस्मान खान की वापसी का इंतजार भी करना पड़ेगा, और साथ साथ नीचे कोई एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि खुशदिल शाह जैसी परफॉर्मेंस दे, जो कि माजी में कुछ देते रहे हैं शायद वो, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा रन उनको मिल गया है, बट उस तरह की परफॉर्मेंस है नहीं। अगर आज खुशदिल शाह कुछ थोड़ी हिम्मत दिखाते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। बट अनदर वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय पेशावर जल्मी, दे बाउंस बैक आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव डिफीट्स। और आखिरी अगले जो मैचेस हैं उनमें इन्होंने 4 कामयाबियां और एक नो रिजल्ट है, तो 4 मैचेस जीत कर इन्होंने अपनी प्ले ऑफ की जो सीट है ना उसको बड़ी हद तक मजबूत किया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स भी अच्छा जा रहा है, और कोयटा, पेशावर और इस वक्त इस्लामाबाद, मुल्तान स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। इस्लामाबाद को अभी एक मैच जीतना पड़ेगा, क्योंकि कराची उनके पीछे है, 7 पॉइंट है उनके, 4 पॉइंट है। अगर वो जीतते हैं तो 6 और 7 फर्क थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस्लामाबाद लेकिन मुझे लग रहा है कि अपनी बेस्ट रेट पर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं।
तो कराची के लिए अगले मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैचेस जीतने पड़ेंगे वरना प्लेऑफ की रेस बड़ी हद तक फाइनल हो चुकी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक और यूट्यूब को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा काइंडली, और इंजॉय करें PSL को HD और एड फ्री ओनली ऑन टैप में।